एक समय की बात है। जापान की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक युवक रहता था। कोजी हमेशा एक शांत और आत्मविश्लेषी आत्मा थे, जो जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में थे। वह अक्सर खुद को दर्द और पीड़ा की प्रकृति पर विचार करते हुए पाता था और सोचता था कि क्या जीवन में आने वाली अपरिहार्य कठिनाइयों को कम करने का कोई तरीका है। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन जब कोजी गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े साधु की फुसफुसाहट सुनी, जो पहाड़ों के बीच एक एकांत मंदिर में रहता था। शिरो नाम का यह भिक्षु अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जीवन में दर्द को कम करने के रहस्यों को जानने के लिए कोजी को इस आदरणीय व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की गहरी इच्छा महसूस हुई। दृढ़ निश्चय और आशा से भरे दिल के साथ कोजी शिरो के मंदिर को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था, घने जंगलों से होकर और कलकल करती जलधाराओं से होकर गुजरता हुआ। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कोजी मंदिर पहुंचे। शिरो ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कोजी का स्वागत किया और वे मंदिर के शांतिपूर्ण बगीचे में बैठ गए। बूढ़े साधु ने जीवन में दर्द कम करने के बारे में कोजी का सवाल सुना और सोच समझकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने कोजी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक दूर के गांव में सकुरा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और अनुग्रह के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। बिना कुछ सोचे समझे वह चली गई अपने पिता के सिरहाने तक, दिन-रात उनकी देखभाल करती। सकुरा के पिता का अंततः निधन हो गया और उसे गहरा दुख हुआ। लेकिन अपने दर्द के बावजूद वह अपने गांव में जरूरतमंद लोगों की देखभाल करती रही। उसने बीमारों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया और दुखी लोगों को सांत्वना दी। समय के साथ उसके कार्य प्रेरणा का स्रोत बन गए और ग्रामीण उसकी करुणा की सुंदरता की सराहना करने लगे। साल बीतते गए और सकुरा बूढ़ा हो गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने अपने जीवन पर नजर डाली और महसूस किया कि दर्द और पीड़ा के बावजूद उसे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी और संतुष्टि मिली थी। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि दर्द और पीड़ा को विकास और अर्थ के स्रोत में बदला जा सकता है। शिरो रुका और कोजी की ओर देखा। आप देखते हैं, युवा, उन्होंने आगे कहा, दर्द जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम इससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जैसे सकुरा ने अपने दर्द को करुणा और उद्देश्य के जीवन में बदल दिया, आपकी पीड़ा को ज्ञान और विकास में बदल सकता है। कोजी ने शिरो के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि जीवन में दर्द को कम करने की कुंजी इसे टालना नहीं है, बल्कि इसे व्यक्तिगत परिवर्तन के अवसर के रूप में अपनाना है। उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और एक नए उद्देश्य की भावना के साथ मंदिर छोड़ दिया। कोजी अपने गांव लौट आए और सकुरा की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे, जो पीड़ित थे। उन्हें अपना समर्थन और करुणा प्रदान की। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पाया कि उसका अपना दर्द और पीड़ा उस पर अपनी पकड़ खोने लगी थी। दूसरों की सेवा करने में उन्होंने जीवन का सही अर्थ और लचीलेपन की शक्ति की खोज की। कोजी और सकुरा की कहानी हमें सिखाती है कि दर्द जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही सारा फर्क ला सकती है। अपनी पीड़ा को स्वीकार करके और इसे व्यक्तिगत विकास और करुणा के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके हम अपने जीवन में दर्द के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उद्देश्य और पूर्ति की गहरी भावना पा सकते हैं।
यह, जैसा कि कोजी ने बुद्धिमान भिक्षु शिरो से सीखा, जीवन में दर्द को कम करने का मार्ग है। एक समय की बात है, जापान के पहाड़ों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में केंजी नाम का एक युवक रहता था। केंजी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे और दुनिया के बारे में उनकी गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने अधिकांश दिन अपने गांव के चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों और शांत घास के मैदानों की खोज में बिताए। एक धूप भरी सुबह केंजी अपने सामान्य साहसिक कार्यों में से एक पर निकले। वह एक संकीर्ण घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए गहरे जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया और गांव की आवाजें फीकी पड़ गई। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा में पत्तों की सरसराहट ही उसके एकमात्र साथी थे। केंजी को प्रकृति में अकेले रहना पसंद था, क्योंकि इससे उन्हें अपने भीतर से जुड़ने और जीवन की सादगी में सांत्वना पाने का मौका मिलता था। उनका मानना था कि अकेलेपन में एक अनोखी शक्ति होती है। यह सबक उन्होंने अपने दादा से सीखा था, जो एक श्रद्धेय ज़ेन गुरु थे। कई घंटों तक चलने के बाद केंजी एक शांत स्थान पर पहुंचे। इस शांतिपूर्ण मरुद्यान के मध्य में एक छोटा पुराना लकड़ी का केबिन था। केंजी ने इस केबिन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे इसकी ओर एक अजीब चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ। प्रत्येक कदम के साथ वह केबिन की दीवारों के भीतर छिपे इतिहास और कहानियों को लगभग महसूस कर सकता था। जैसे ही वह केबिन में दाखिल हुआ, केंजी ने एक साधारण बिना सजावट वाला कमरा देखा, जिसमें टाटामी मैट और दीवार पर एक बड़ा पुराना स्क्रॉल लटका हुआ था। स्क्रॉल में एक एकल सरल चरित्र था, जिसे बोल्ड स्ट्रोक्स में चित्रित किया गया था, म्यू। केंजी ने चरित्र को पहचाना, क्योंकि यह ज़ेन दर्शन में एक मौलिक अवधारणा थी। म्यू का अर्थ है शून्यता या खालीपन। यह अस्तित्व की गहन समझ का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार कि स्वयं सहित सभी चीजें स्वाभाविक रूप से खाली और परस्पर जुड़ी हुई थी। केंजी तात्मी चटाई पर बैठ गए, स्क्रॉल को देखते हुए और म्यू के अर्थ पर विचार करते हुए। जैसे ही वह मौन में बैठा, उसका मन शांत हो गया और उसके विचार सूरज में सुबह की धुंध की तरह छंटने लगे। उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया के साथ शांति और एकता की अविश्वसनीय भावना महसूस हुई। घंटे दिनों में बदल गए और केंजी केबिन में ही रहे, एकांत को अपनाते हुए म्यू पर ध्यान लगाते रहे और अकेले रहने की सादगी में गहरा ज्ञान ढूंढते रहे। संपूर्णता महसूस करने के लिए उसे बाहरी दुनिया के ध्यान भटकाने या दूसरों के साथ की जरूरत नहीं थी। एकांत और आत्मखोज की शक्ति उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। एक दिन जब केंजी ध्यान कर रहे थे, केबिन का दरवाजा चरमरा कर खुला। एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया, साधारण वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु। भिक्षु की लंबी बहती हुई सफेद दाढ़ी और दयालु अनुभवी चेहरा था। बिना कुछ कहे भिक्षु केंजी के साथ तात्मी चटाई पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने मौन रहकर अपने भीतर की असीम गहराइयों की खोज की। इस बुद्धिमान भिक्षु की उपस्थिति में केंजी को शब्दों से परे जुड़ाव और समझ की भावना महसूस हुई। अंततः साधु के जाने का समय आ गया। वह टाटामी चटाई से उठा और केंजी की आंखों में देखा। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, युवा, तुमने अकेले रहने की ताकत सीख ली है। लेकिन याद रखो, एकांत एक रास्ता है, मंजिल नहीं। यह अपने सच्चे स्व से जुड़ने और सभी चीजों के अंतर्संबंध को समझने का एक तरीका है। अब इस ज्ञान को अपने गांव वापस ले जाएं और इसे दूसरों के साथ साझा करें। केंजी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और साधु को जंगल में गायब होते देखा।
नई समझ और उद्देश्य की गहरी समझ के साथ केंजी ने केबिन छोड़ दिया और अपने गांव लौट आए। उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु के साथ अपनी मुलाकात और एकांत और आत्मखोज की शक्ति की कहानी साझा की। उस दिन के बाद से केंजी अपने आप में एक ऋषि के रूप में जाने जाने लगे, जिन्होंने दूसरों को अकेले रहने की शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन किया, दुनिया से बचने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मसाक्षात्कार और गहनता के मार्ग के रूप में। ब्रह्मांड के साथ संबंध। और इसलिए न्यू का ज्ञान और केबिन का पाठ उन लोगों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करता रहा जो एकांत के गहन सौंदर्य की तलाश में थे।